नमस्कार दोस्तों। और आज हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। आपसे रिलेटेड हो तो आप इसे देख सकते हैं, या अगर आप यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम से रिलेटेड है तो डेफिनेटली इसके पॉइंट आप अपने अदर जिस सब्जेक्ट से आपने दिया है उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आज के डिस्कशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि कुछ सब्जेक्ट पे हम कट ऑफ पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ये कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा टाइम से एक अवेटिंग था, और ये किस सब्जेक्ट पे है अभी हम फ्यू सेकंड में आपको बता रहे हैं। और सेकंड, एक इंटरव्यू ट्रिक्स जो है इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। काफी छोटा सा एक मैटर है। दरअसल ये कोई क्लास नहीं है। एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसके बारे में क्या व्यू रखना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो एक इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, इसे हम इंटरव्यू ट्रिक नेम रखते हैं। थर्ड जो हमें डिस्कस करना है वो है रिजल्ट को लेकर के। इतनी ऑनेस्टली लास्ट क्लास में मैंने सफाई दिया था इस पे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे अमर उजाला या फिर और भी एक न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़पेपर पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हैं कि आखिर ये रिजल्ट कब तक आएगा। इस पॉइंट को लेकर के इसी महीने जैसे वहां नोट है। और फोर्थ एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, जो लास्ट क्लास में मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में कुछ पॉइंट ऐड करने थे, वो हम आज इसको ऐड करेंगे आखिरी में। किन सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे उसको आप देख सकते हैं, जिसमें से एक हमारा है बीएड को लेकर के। इसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसके अलावा ज्योग्राफी एंड होम साइंस। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिस पर थोड़ा सा एनालिसिस होगा। और भी कुछ सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनके बारे में जस्ट एक इंफॉर्मेशन कि अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। उन सब्जेक्टों का नेम मैं बता दे रहा हूँ, कुछ डेटा अभी नहीं आ पाया है। दरअसल जो एक्सपर्ट हैं मेरे साथ, मतलब इस सब्जेक्ट में जिन्होंने लंबे टाइम से एक्सपीरियंस लिया है 10 ईयर से, उन्होंने तो बता दिया है कि लगभग इतना होगा। इसके अलावा एक दो स्टूडेंट है जिन्होंने बताया है कि अपना मतलब किस तरीके से लगभग यूट्यूब या पर्सनल कमेंट भी इन सब्जेक्टों में 20-30 के आसपास है। लेकिन इससे हम डिसीजन पे नहीं जा सकते। कुछ और डेटा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप जरूर कमेंट करके अपने मार्क्स बताइए, ताकि हम एक रियल एनालिसिस पे जा सके। क्योंकि मैं कोई भी विदाउट डेटा नहीं बात करना चाहता अंदाजे से कि इतना कट ऑफ आपकी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि इन पर कुछ डेटा आए हैं, उस बेस पे मैं बात करूंगा। अगर आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जिनका मैं नेम रख रहा हूं, तो आप अपने इंफॉर्मेशन जरूर मुझे सेंड करें। जस्ट वेट। एक तो इकोनॉमिक्स है, एक जूलॉजी है, जिन पर कुछ बच्चों में काफी क्यूरियोसिटी है। करीबन 30 स्टूडेंट इन दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग, मतलब इतने स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि जल्दी पता चल जाए, लेकिन बाकी लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं। सीटें भी ज्यादा हैं। बॉटनी, दरअसल क्या है कि इन सब्जेक्टों का पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था, तो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप ओवरऑल देखोगे तो समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या सिचुएशन है। एक सोशियोलॉजी है, इनसे रिलेटेड, और कुछ सब्जेक्ट और हैं ऐसे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ एनालिसिस हो सकता है। चलिए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बीएड वाले पार्ट पे कि बीएड की क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। इस पर एक डिस्कशन हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा अधूरा था। अधूरा मतलब ये था कि लगभग वही उसी के आसपास कट ऑफ पे आज भी बात है, लेकिन कुछ डेटा और ऐड हुए हैं जो उसी के आसपास फिर से इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड वाले में लास्ट ईयर काफी हाई कट ऑफ चली गई थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 152
ये लास्ट ईयर कट ऑफ थी, जो कि काफी हाई था। एक इजी पेपर था लास्ट ईयर वाला। और सीटों की अगर हम बात करें तो सीट भी थोड़ी सी अभी डिफरेंसेज हैं। एक मैक्सिमम अमाउंट था एंड एक और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। जस्ट वेट। एक तो नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ एप्लीकेंट, ये दोनों ज्यादा हैं। और जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया है इस सब्जेक्ट में, उनके ज्यादातर मार्क्स जो हैं ये 58 से लेकर के और 63 में सबसे ज्यादा कमेंट है। लगभग मान के चले कि 50%। लेकिन एक और डिफरेंस चीज है कि लगभग 10% ऐसे हैं जो 65 से प्लस भी हैं। तो उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। कुछ और बच्चों ने ऐसे बताया कि मेरे ग्रुप में इतने बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग इतना, मतलब उन्होंने लिस्ट भी भेजा प्रॉपर नेम के साथ और कैटेगरी वाइज, मार्क्स वाइज, इस टाइप से। तो इन सभी एनालिसिस पे अभी बीएड में मेरे पास 200 प्लस का डेटा मौजूद है। लेकिन बावजूद इसके मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि इसी पे ये टिकेगा। लेकिन हाँ, एक आइडिया जरूर आपको इस पे मिल सकता है कि 61 से लेकर के 65 के बीच में आप अगर हैं तो आप डेफिनेटली स्टार्टिंग कर दें। क्योंकि इस एग्जाम में मोस्टली जो कट ऑफ है वो घटने के चांस ज्यादा हैं, बढ़ने के कम। क्योंकि जो सीटें हैं वो ज्यादा हैं, अप्लीकेंट केवल नेट वाले दे रहे हैं, कितने कैंडिडेट हैं ये भी क्लियर हो चुका है। जो जिनके मार्क्स थोड़े बहुत ठीक है वही चारों तरफ सर्च कर रहे हैं और यूट्यूब पे कमेंट भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये डेटा मुझे लग रहा है कि ये और भी कम हो सकता है। लेकिन कम से कम इस बीच में आप हैं तो आप डेफिनेटली इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। एंड प्लस वाले भी पूछ रहे हैं कि सर क्या चांस है। तो देखो, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे ये आपकी मेन एक्टिविटी होगी। क्योंकि अब लेट करने का मतलब है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो आप इसकी स्टार्टिंग करें। इंफॉर्मेशन डेली कुछ ना कुछ आ रहा है। आप भी चैनल को देख रहे होंगे कि मेनी पर्सन कमेंट करते रहते हैं अलग अलग वीडियो पे। कई सारे वीडियो इस पर आ चुके हैं मेरे। तो सबको एक साथ मिक्स करके मैं अपडेट करता हूं। तो आगे ये अपडेट होता रहेगा जैसे कुछ चीजें आती हैं। दूसरा एक एनालिसिस हमें करना है एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर के। एजुकेशन इसमें जो है आप देखो कि सीटें कम है, 41 सीटें हैं। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो फाइनल आप देखोगे कि सिलेक्शन 136 पे था। ये बल्कि ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा टफ था या बहुत ज्यादा इजी था, इसको हम एवरेज में ही रखेंगे। अगर इस हिसाब से अगर हम एक नॉर्मल एनालिसिस करें कि अगर किसी बच्चे को 25 एक अच्छा इंटरव्यू मार्क्स मिला होगा, इसका मतलब हुआ कि 111 पे उसकी रिटन कट ऑफ गई होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि 55.5 पे इतने क्वेश्चन लगभग करेक्ट हुए होंगे। इस बार जो मार्क्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा मैं प्लस लेके चल रहा हूँ कि आप अगर 55 नहीं, मतलब चांस इस पे भी हैं। लेकिन कम से कम 62 से 67 के बीच में आप हैं तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लेट नहीं करना है। क्योंकि जो भी डेटा मेरे पास है वो मोस्टली इस बीच में, मतलब एक अजीब सा इंफॉर्मेशन है एजुकेशन के बारे में कि मेरे पास अभी 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 65 पे हैं और 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 66 पे है। ये बड़ा अजीब सा डेटा है कि कितना, यानी कमीशन भी कंफ्यूज हो सकता है अगर ये कट ऑफ रही तो, कि मैं 64 रखें या 65। तो ऐसे में जो 5 टाइम्स है ये इंक्रीज हो जाता है, जैसा मैंने आपसे कहा था ऐसे सिचुएशन में। तो आप अगर इस बीच में हैं तो डेफिनेटली आप टाइम वेस्ट ना करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कुछ और डेटा आते हैं तो जरूर हम लोग जो है उस पर अपडेट करेंगे। और जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं उन सब के लिए एक मैं सब्जेक्ट वाइज क्या अभी रिक्वायरमेंट है आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन करने की,
उस पर भी हम लोग बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे मेरे पास टाइम कुछ बचता है। नेक्स्ट एक सब्जेक्ट जो कि हमेशा से इस बार भी मार्क्स के मामले में काफी ज्यादा एडवांस रहता है, ज्योग्राफी। मतलब बाकी सब्जेक्ट किसी में आप देखेंगे कि 50, 55, 58 ऐसे आ जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी हमेशा ये लीड टाइप का दिखता है कि पता नहीं बच्चे इतना मेहनत क्यों करते हैं इसमें। जस्ट ए जोक, करना चाहिए क्योंकि तभी आप सक्सेस, अपने जो टारगेट है उसको आप अचीव कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल हम बात करें इस सब्जेक्ट में, एक तो सीट को लेकर के। सीट जो लास्ट ईयर था ये हमारा 102 था, और इस ईयर यानी कि हम इसे 21 लिखते हैं कि 21 में ये सीटें जो हैं 142 हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि करीब 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 क्या एग्जैक्ट ही 30 सीटें ज्यादा हैं, प्लस हैं। और ये 30 सीट बहुत मायने रखती है रिजल्ट को ऊपर और नीचे ले जाने में। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में दर्शन वाले टॉपिक पे देखा था कि लास्ट ईयर 1 सीट थे तो 90 क्वेश्चन कट ऑफ चली गई थी, अभी 6 सीट है तो थोड़ा डाउन आ सकती है। तो एज इट यू अगर इस सब्जेक्ट में 30 का डिफरेंस है, प्लस है, तो कट ऑफ भी इस तरह से चेंज होगी। लेकिन खैर इसके अलावा नहीं, हम इस बार के फीडबैक को भी देखेंगे। जैसे कि एक लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देखेंगे, मैं कहता हूं कि हमेशा इसमें अच्छी फाइट रहती है। ये 55 लास्ट ईयर था, 25 अप्रोक्स अगर हम माइनस भी करते हैं तब भी ये 65 क्वेश्चन, यानी कि आप मान सकते हैं कि ये 130 क्वेश्चन बन रहा है। डिवाइड जब अगर आप 2 से आप करेंगे तो ये 65 क्वेश्चन पे कट ऑफ लास्ट ईयर थी, इतनी सीटों पे। अगर हम केवल सीट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मार्क्स कम होना चाहिए। अब मेरे पास जो डिटेल आई है उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि ओबीसी और जर्नल दोनों के अच्छे मार्क्स दिखे हैं अभी तक, जिसमें ओबीसी का थोड़ा सा कम है जर्नल के कंपेयर में, जो कि मोस्टली होता है इस सब्जेक्ट में। और जर्नल की जो कट ऑफ है ये 58 से लेकर 65 तक ज्यादा है। सबसे ज्यादा नंबर एक डेटा पर है इसमें 67 पे, कई सारे बच्चों का, लगभग 8 बच्चे केवल 67 पे हैं, 2 स्टूडेंट 68 पे भी हैं, 70 पे भी हैं, 72। मैक्सिमम जो इस सब्जेक्ट में मेरे पास आया है वो 72 तक आए हैं। तो नीचे जैसे जाते जाएंगे नंबर ही बढ़ता जाएगा। और इन सभी को देखने के बाद, लास्ट ईयर का रिजल्ट देखने के बाद, हमने एक एनालिसिस ये पाया कि इसमें जो कट ऑफ रहने के चांस हैं वो 63 से लेकर के 68 के बीच में, ये जर्नल के लिए है, इतनी कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी का इससे थोड़ा सा कम होने का चांस है, ये 58 से लेकर 63 के बीच में ये ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। बाकी कैटेगरी वाइज और ये कम हो सकती है, और ये ज्यादातर मैं श्योर हूं कि इस बीच में ही ये कट ऑफ रहना चाहिए। ये मैं एनालिसिस के बेस और डेटा के बेस पे बता रहा हूँ। कुछ और डेटा आते हैं तो जरूर मैं इसमें अपडेट करूंगा टाइम से, और कुछ आपको भी लगे कि आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो जरूर आप इंफॉर्मेशन दें, कमेंट करें। नेक्स्ट एक सब्जेक्ट है होम साइंस को लेकर के। एक्चुअल में इस सब्जेक्ट में भी बड़ा लड़ाई जैसा है, क्योंकि सीटें आप देख सकते हैं कि सिर्फ 12 सीट हैं, और कैंडिडेट भी आप जानते हैं कि ये पूरे यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम में सेकंड कंपटीशन वाला ये सब्जेक्ट रहा है। इस बार सबसे ज्यादा फाइट रही है इस सब्जेक्ट में। 987 स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, 987, और जिसमें से इंटरव्यू कॉल जो होगी ये, इसका आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 5 टाइम्स, लगभग 60 स्टूडेंट का। तो 60 जो ये स्टूडेंट है, थोड़ा सा प्लस हो सकते हैं, लेकिन 60 भी अगर हम लेके चलें
तब भी एक अच्छी फाइट है। और इसमें बच्चों ने फीडबैक कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट अभी तक कम दिया है। इस पर हम कुछ और डेटा पे जरूर ऐड करके बात करेंगे, लेकिन अभी जितने डेटा आए हैं, चाहे वो 30-40 के आसपास हैं, इनसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उसी के आसपास इस बार भी रहना है। और ये लास्ट 148 पर गया था, 148। और अगर हम वही कैलकुलेशन लेके चलें कि इसके साथ अगर हम माइनस करें तो 123 होगा, और हाफ करें तो लगभग 62 क्वेश्चन हम ले सकते हैं। इस बार ये 62 से लेकर 65 के बीच में कहीं पर भी ये टिक सकती है, ये जो कट ऑफ है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब कम से कम इससे या इससे ज्यादा सिक्योर वाले इंतजार ना करें, क्योंकि फिर आपके ज्यादा मार्क्स लाने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। Wait. या आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए और फिर आप अपनी प्रिपरेशन उन्हीं के साथ करें जिनका कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल मार्क्स हैं, तो फिर वो एडवांटेज आप नहीं ले पाएंगे। तो आप थोड़ा सा पहले से इन सब की प्रैक्टिस करें, देखें, समझे, घबराहट इससे दूर होगी आपकी, और ये ठीक रहेगा। तो ये हमारे डिस्कशन का पार्ट था। और दूसरा जो है, ये सब्जेक्ट जो है इनसे रिलेटेड भी हो सकता है कि हम लोग कल परसों तक ही फाइनल इस पे बात करें। जितनी फास्ट आप डेटा इस पर देंगे उतना फास्ट हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक इंटरव्यू ट्रिक को लेकर के आप देखो, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इस पे हम बात कर सकते हैं कि अक्सर किसी से कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताएं, या कुछ ऐसा आप अपने बारे में बताएं जिससे कि हमें आपका ये बायोडाटा पढ़ना ना पड़े, आपकी डिटेल ना देखनी पड़े, मार्कशीट ना देखना पड़े, etc। और कई बच्चों के लिए ये जो वर्ड है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इतना फियर जैसा लगता है, डर जाते हैं कि आखिर हम इसमें क्या बताएं। सबसे पहले तो ये आप समझो कि आखिर वो क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी चेक करनी है, आपके आंसर नहीं चेक करने हैं, आपकी पर्सनालिटी चेक करनी है। और पर्सनालिटी चेक करने के लिए आपसे बातचीत करना जरूरी है, कुछ भी आपसे डिस्कशन हो, जिससे कि कुछ आप सुनाएं और कुछ वो सुनाएं, जिससे कि आपके बारे में कुछ पता चले। तो ऐसे में अब डायरेक्ट आप गए, आप जूलॉजी से हैं तो आप पूछे कि दही बनाने की प्रक्रिया को आप समझाइए, ऐसे में मजा नहीं आता। थोड़ा सा एक कायदे से, तौर तरीके से। तो यही होता है कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसा सबके साथ नहीं होगा, लेकिन माना जाता है कि 70+% स्टूडेंट के साथ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फिर इसमें तैयार क्या करें, क्या चीजें आप याद रखें, इसका भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि अपने नेम बता सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, अपना बिलोंगिंग प्लेस बता सकते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ जो है। ऐसे छोटे मोटे करीबन 3, 4, 5 तक, लगभग 5 पॉइंट रहे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस पर एक रिस्क रहता है अगर आप 5 तक बताते हैं। जैसे आपने आपसे वो क्वेश्चन पूछ दिए और आपकी बात को पूरा सुनेंगे नहीं, या एक पर्सन सुन सकता है, बाकी लोग अपना पेज नीचे पलट के अगले क्वेश्चन के बारे में वो देखने लगते हैं कि अब क्या पूछे। आपने 3-4 पॉइंट बताया, उसके बाद आप चुप हो गए, तो कोई ऐसा हो सकता है उस मेंबर में जो ये कहे कि बस आपके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। दरअसल इस पर अब फिर आप थोड़ा सा स्टॉप हो जाएंगे कि और क्या हम बताएं। तो आपका जो इंट्रो है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे। स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है ना कि 2 तरीके आप अपनाओ, कि आपका जो इंट्रो है ये लगभग 2 मिनट तक जा सके, इतने शब्द आप तैयार करो पहली बार।
दूसरी बात कि आपके आंसर में पोज होना चाहिए, यानी एक्सप्रेस की तरह नहीं, माय नेम इज दिस, मैं बिलोंग फ्रॉम दिस, या हिंदी में भी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी डिग्री ये है, ये पसंद है, ऐसे वैसे। तब स्पीड से नहीं, आप पोज लेकर के बात करें, वर्ड को संभालना, चबाना जो होता है ना, कि बिल्कुल गंभीर तरीके से, जिससे कि दोनों बेनिफिट होगा। आपकी सीरियसनेस भी दिखती है, टाइम भी थोड़ा लगता है, और अच्छा व्यक्तित्व भी बाहर निकल के आता है। इसमें क्या बोलना है, खैर ये तो हम लोग उसमें इंटरव्यू पैनल में अगर आपसे डिस्कशन होता है, आप नहीं बता पाते, तो इन सब चीजों को ऐड करने की सलाह जरूर देगी। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो फिर अच्छी बात है, आप इसके लिए जरूर रेडी रहें। दरअसल क्या है ना कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी इजी आपसे पूछे जाते हैं, और जब आप उन क्वेश्चनों पे तैयार नहीं रहते हैं तो आप कांपने लगते हैं, डर दिखने लगता है, और वही हमें वहां नहीं दिखाना है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, और भी कुछ हम ऐसे ट्रिक पे बात करते रहेंगे, अभी बस एक इंट्रो टाइप का है। एक ऐड मुझे करना है कि लास्ट क्लास में एक इंटरव्यू मॉक प्रोग्राम का जो आपको शेड्यूल मिला था, वो शेड्यूल आपने देख लिया है, बिल्कुल टाइम से है, और उसमें कुछ कंडीशन थी, उसमें बस एक पॉइंट मुझे ऐड करना था कि आप अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, देखने के बाद इस पर डिसीजन लीजिएगा। उसमें ये था कि अगर 500 कैंडिडेट तक का जो रजिस्ट्रेशन है, ये 499 तक है, इसके बाद जो कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए ये 9999 का अमाउंट है। और इसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, और खुदा न खास्ता बाय बैड लक या किसी भी ऐसे इंसिडेंट या किसी रीजन से रिजल्ट नहीं होता है, तो आपके जो पेमेंट है ये फुल रिटर्न होंगे, किसी तरह का जीएसटी वगैरह कुछ कट नहीं होगा, कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं, पूरे फुल रिटर्न आपके हो जाएंगे, ताकि आप कम से कम सिक्योर होकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सॉरी, ये रिटर्न है, फुल रिटर्न आप ले सकते हैं। और भी कुछ क्वेरी या क्वेश्चन के लिए आप कंसर्न कर सकते हैं मेरे से, और ड्यू टू टाइम आज के डिस्कशन को यहीं फिनिश करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।